नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको ईरोड के बारे में बताया था, ईरोड शहर के बारे में बताया था, वहाँ की फैक्ट्रियों के बारे में बताया था। आज भी हम ईरोड के बारे में बात करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि ईरोड की कौन सी मार्केट से आप क्या खरीद सकते हैं, कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ से लेनी चाहिए और क्या क्या सावधानी आपको रखना है। दोस्तों, ईरोड आप जानते हैं, अगर आप तिरपुर जा रहे हैं तो तिरपुर से पास में ही ईरोड है आपका। अगर आप तिरपुर खरीदारी करने जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि आप एक बार तिरपुर से ईरोड जरूर जाएं, क्योंकि ईरोड दोस्तों तिरपुर से भी पुराना बाजार माना जाता है। तिरपुर से ही लगा हुआ शहर है, तिरपुर से लगी हुई मार्केट एक हिसाब से है और वहां पर आपको हैंडलूम का बहुत पुराना व्यापार आपको देखने को मिलेगा। तिरपुर बहुत बड़ा मशहूर हो गया क्योंकि तिरपुर में रेडीमेड बनने लगा, तिरपुर में टी शर्ट्स बनने लगा, तिरपुर में लोअर बनने लगा, तिरपुर में बड़े बड़े ब्रांड सेटअप हो गए, तिरपुर में एक्सपोर्ट की कंपनियां सेटअप हो गई। लेकिन साथ ही ईरोड, जैसे तिरपुर शुरू हुआ था वैसे ही ईरोड में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने लगी। लेकिन ईरोड जो है हैंडलूम में मशहूर हो गया, यानी कि वहां पर लुंगी हो गए, तौलिया हो गए, टॉवल्स हो गए, रुमाल हो गए, आपके नाइटी हो गए, कॉटन के जो भी कपड़े अलग बन रहे हैं, सोफा सेट, सोफा के कवर हो गए, पर्दे हो गए, बेड शीट हो गया, यानी कि अलग अलग चीजें, मतलब रेडीमेड के अलावा कपड़े के और चीजें भाई आप लोग घर में इस्तेमाल करने कपड़े का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, बेडशीट में भी इस्तेमाल होता है, सोफा कवर में भी इस्तेमाल होता है, आप घर की खिड़कियों में पर्दे उसमें भी कपड़े का ही इस्तेमाल होता है। यानी कि रेडीमेड के अलावा भी और कपड़ों का इस्तेमाल जहां होता है, हैंडलूम जिसको नॉर्मल बोलते हैं, उसका काम ईरोड में होने लगा और आज के समय में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। दोस्तों, जो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मैं खासकर उनको कहना चाहूंगा जो जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा लेकिन कपड़े का व्यापार स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो एक बार हमने अपनी कई वीडियो में बताया कि आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको किसमें काम करना है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हमको रेडीमेड से हटकर कुछ चीजें बेचनी है तो आपके लिए ये वैरायटीज बहुत बढ़िया रहेंगी। आप इसमें बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, ज्यादा कमा सकते हैं, हाई प्रॉफिटेबल हाई मार्जिन बिजनेस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी नहीं है, कंपटीशन बहुत ही कम है इन सब चीजों में। आपने खुद देखा होगा, आप कहीं भी दुकान पे बैठते हैं तो वहां पर होलसेलर जो होता है, रेडीमेड तो हर कोई बेच रहा है लेकिन ये सब चीजें बहुत कम बेच रहा है, तो आप इनसे अपना बिजनेस काफी अच्छा शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, ईरोड में आप पहुंचेंगे कैसे? दोस्तों, तिरपुर के पास ही 1 घंटे की दूरी पर ईरोड है। कल भी हमने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि अगर आप चेन्नई से चलकर आते हैं तो चेन्नई से आप आएंगे तो जोलारपेट के बाद सेलम, सेलम के बाद ईरोड आएगा, ईरोड के बाद तिरपुर आएगा। यानी तिरपुर से ईरोड की दूरी मात्र 1 घंटे की है। ट्रेन से अगर आप जाएंगे तो मुश्किल से 40 से 45 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। बस से आपको 1 घंटा रहेगा। दोनों बाई ट्रांसपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, दोनों भी आप जा सकते हैं। अब अगर आप ईरोड स्टेशन पहुंचेंगे, ईरोड जंक्शन के बाहर ही मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मार्केट मिल जाएंगी। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं, लेकिन पैदल जाना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप ऑटो लेते हैं तो वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। दक्षिण भारत में ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। हिंदी वालों को देखकर वो थोड़ा सा ज्यादा पैसे वसूलते हैं उनसे, क्योंकि वो लोकल के नहीं होते, बाहरी से किराया ज्यादा लेते हैं। इसलिए जितना हो सके आप पैदल चलिए, पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, ज्यादा दूर नहीं है, तो आप आराम से चलकर जा सकते हैं। मात्र 1 किलोमीटर चलेंगे तो वहां पर दोस्तों आती है नाइट मार्केट। अब सबसे बड़ा बढ़िया चीज ये है कि वहां पर रात भर मार्केट चलती है। आपको दिन में खरीदारी नहीं करना है। अगर आप कम समय के लिए आ रहे हैं तो दिन में आप तिरपुर घूम लीजिए, रात के समय आप ईरोड आ जाइए। ईरोड से अब वहां पर नाइट मार्केट होती है। अब वहां पर दोस्तों हफ्ते में 2 दिन नाइट मार्केट लगती है। एक तो संडे की रात को लगती है, यानी कि संडे को शाम को शुरू होकर मंडे को सुबह तक एक नाइट मार्केट ये लगती है। उसके बाद दोस्तों मंडे को शाम को शुरू होती है, मंडे इवनिंग से लेकर ट्यूसडे मॉर्निंग तक, यानी कि आपका संडे की रात हो गया और सोमवार की रात हो गया। इन 2 रातों को आपको ये नाइट मार्केट मिलेगी। अब इस नाइट मार्केट में दोस्तों बड़े से बड़ा होलसेलर भी आता है, छोटे से छोटा रिटेल, मतलब जो छोटा होलसेलर हो गया, और बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर भी आता है। यानी वहां पर आपको बड़े मैन्युफैक्चरर भी मिल जाएंगे और कुछ होलसेलर भी मिल जाएंगे जिनका छोटा काम है। वहां पर दोस्तों मिलेगा क्या क्या आपको? दोस्तों वहां पर आपको सबसे पहली चीज लुंगी मिल जाएंगे, अंडर गारमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि बनियान मिल जाएगा, अंडरवियर मिल जाएगा, साथ में आपको रुमाल खरीद सकते हैं, साथ में आप गमछा खरीद सकते हैं, आप तौलिया खरीद सकते हैं। तौलिया के साथ आप चाहें तो ये मार्किन का कपड़ा होता है, मार्किन आप खरीद सकते हैं, सोफा कवर आप खरीद सकते हैं, आप बेड शीट खरीद सकते हैं, आप घर के खिड़कियों के पर्दे खरीद सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वैरायटी है जिनकी आप रेंज आराम से खरीद कर अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको रेडीमेड खरीदने की, रेडीमेड गारमेंट खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना बिजनेस शुरू करिए, बढ़िया
मार्किन के कपड़ा खरीद के लाइए, गमछा रखिए, तौलिया रखिए, अंडरवियर रखिए, बनियाइन रखिए, सोफा कवर रखिए, पर्दे रखिए, बेडशीट बढ़िया से रखिए। इनकी बहुत बड़ी मांग है दोस्तों आज के समय में, और आप धीरे धीरे करके इनको होलसेल करते जाइए, बढ़िया से आप वहां से खरीद के लाइए। आपको नाइटी की मार्केट, नाइटी आपको तिरपुर से सस्ती ईरोड में मिल जाएंगी। ईरोड से सस्ती आप नाइटी कहीं नहीं है। नाइट मार्केट जो लगती है वहां पर आपको नाइटी की बहुत बड़ी डिमांड मिल जाएगी और बहुत बड़ी मार्केट वहां पर मिल जाएगी। वहां से आप नाइटी आसानी से और अच्छे दामों पर खरीद के ला सकते हैं। दोस्तों ये कुछ चीजें हमने आपको बता दिया है। अब कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। सावधानी दोस्तों ये रखनी है कि नाइट मार्केट में जो बाहर के लोग जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है भीड़। भीड़ का सामना आपको वहां पर खरीद करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि वीकली बाजार रहती है, नाइट मार्केट रहती है। अब नाइट मार्केट में बड़े से बड़ा वहां पर मैन्युफैक्चरर भी बैठा हुआ है, छोटे से छोटा होलसेलर भी वहां बैठा हुआ है। इस वजह से क्या होता है कि बाहर के लोग तो वहां पर आते ही हैं, लेकिन साथ में क्या रहता है, वहां पर जो लोकल के रिटेलर्स हो गए, लोकल के होलसेलर्स हो गए, वो भी वहां पर ज्यादा रहते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, भीड़ बढ़ जाती है। वहां पर एरिया तो बड़ा होता है उनका, उन्होंने टीन शेड वगैरह बना के रखे हुए हैं, पटरी पर मार्केट्स हैं, यानी कि बहुत बड़ा इंतजाम अच्छा करके रखा है। लेकिन फिर भी आपके लिए वहां पर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ होने की वजह से लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी समस्या करेगी। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है वहां पर, क्योंकि वहां पर तमिल वाले लोग ज्यादा हैं, आपको तमिल आती नहीं है, आप हिंदी वाले वहां जाएंगे तो तमिल थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है। इसलिए आप हो सकता है तो 2 लोग जाइए। अगर 2-3 लोग का ग्रुप आप शॉपिंग करने गया हुआ है, कहीं भी गया हुआ है, तो आप लोग 2-3 लोग के ग्रुप के साथ जाइए। इससे क्या रहता है कि आपके लिए खरीदारी करने में भी आसानी रहेगी, अपने सामान की सुरक्षा में भी आसानी रहेगी, और जो भी आप ऑर्डर लेते हैं उसको आप एक बार मार्केट में जब भी आप घूमे तो 2-3 जगह एक बार डायरी में आप नोट कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ कहाँ है, या फिर आपने जब जिनसे मिला उनके रेट्स देख लीजिए, डायरी पे लिख लीजिए, फिर उनके पास जाइए और ऑर्डर जब भीड़ कम होने लगे तब आप ऑर्डर लिखा दीजिए और उनसे स्लिप लेकर अपने चले आइए। ये कुछ चीजें की सावधानियां रहेगी आपको दोस्तों। तो अब फिर से हम समझ लेते हैं एक बार कि नॉर्मल जो होता है, आप रेडीमेड से हटकर अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो तिरपुर आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप टी शर्ट मत बेचिए, आप जीन्स मत बेचिए, आप साड़ियां मत बेचिए, आप सलवार सूट मत बेचिए, आप बच्चों के कपड़े मत बेचिए, आप हैंडलूम का काम करिए। हैंडलूम के काम में बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, मार्जिन आपके लिए ज्यादा है। अगर आप हैंडलूम में काम शुरू करना चाहते हैं तो आप ईरोड जाइए, ईरोड से खरीदारी करिए, तिरपुर के पास में ही है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया रेट्स हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएगी। अगर आप नाइट मार्केट जाते हैं तो नाइट मार्केट में तो सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती हैं। आप सोफा कवर खरीद सकते हैं, आप नाइटी खरीद सकते हैं, नाइटी वहां पर बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी और अच्छे रेट्स पर आपको मिल जाएगी। आप गमछा खरीदिए, तौलिया खरीदिए, अंडर गारमेंट्स खरीदिए, बनियान खरीदिए, यानी कि सब कुछ आपको वहां पर होजरी गारमेंट हैंडलूम का मिल जाएगा। दोस्तों तिरपुर और ईरोड की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, वरना हम मार्केट जाएंगे तो आपके लिए वीडियो भी बनाकर डालेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।